नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। महान स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आजादी दिलाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को किया याद। प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। और ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात से समूचे प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ा, लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज महान स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म आज ही के दिन 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ था। केंद्र सरकार ने हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेताजी बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पराक्रम दिवस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत को आजाद कराने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद किया। उन्होंने नेताजी और उनकी जन्मभूमि बंगाल को भी नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महान स्वाधीनता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों का शासन समाप्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों को एकजुट करने में प्रेरक भूमिका निभाई। नेताजी की 125वीं जयंती के लिए आज से वर्ष भर के आयोजन शुरू हो रहे हैं। नेताजी ने ही लोगों को मातृभूमि की रक्षा में बलिदान के लिए सदैव तैयार रहने का मंत्र दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। दलादली, बहस मुबाहस और विभिन्न मतभेदों को भुलाकर विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे उतना ही जल्द हम आजादी हासिल कर सकेंगे। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। जो संघर्ष से डरे नहीं, अजेय ब्रिटिश हुकूमत को हराने जो स्वयं वज्र बन गए। स्वतंत्रता संग्राम के वीर अमर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 23 जनवरी उनके जन्म दिवस अर्थात पराक्रम दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र का शत शत नमन। आगे बढ़ से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर तुझे वतन बढ़ाएगा। उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो साहस दिए जिससे हम अपने हमवतनों की पूरी मर्जी के मुताबिक लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तान को आजादी पहुंचा। ये काम अगर करना है, इस प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कायम करना है, हिंदुस्तान के पास हो सकता है, अंदर नहीं। और अब देखेंगे कि दुनिया की तारीख में भी ये नई बात नहीं है। दूसरे इनकलाब में इस जंग में चेकोस्लोवाकिया ने क्या किया था, उन्होंने पेरिस और लंदन में जाकर पहले मर्तबा उन्होंने जो प्रोविजनल गवर्नमेंट को कायम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के खिलाफ पूरे देश को एकजुट करने की जरूरत पर बल दिया था। उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि वे मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को प्रदेश में भी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में कड़ाके की ठंड व माइनस तापमान के बावजूद कार्यक्रम आयोजित कर नेताजी को याद किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त पंकज रॉय ने सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करना है।
इधर हमीरपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई व इतिहास विभाग द्वारा सुभाष चंद्र बोस जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने सड़क सुरक्षा अभियान को जन आंदोलन बनाने की जरूरत बताई है। वे आज कुल्लू के ऐतिहासिक रथ मैदान में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर आधारित जिला स्तरीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में हर रोज 1114 लोग सड़क दुर्घटनाओं में काल का ग्रास बन जाते हैं। गोविंद ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में पिछले वर्ष 2039 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 892 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उन्होंने सभी से यातायात के नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने बताया कि 32 सदस्यों वाली परागपुर पंचायत समिति में 29 सदस्य भाजपा समर्थित विजयी हुए हैं। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि जिला परिषदों के 4 वार्डों में से 3 पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने भारी बढ़त के साथ जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि लोगों ने राज्य सरकार द्वारा 3 साल में करवाए गए विकासात्मक कार्यों पर मोहर लगाकर कांग्रेस को नकार दिया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 25 जनवरी को शिमला के रिज मैदान पर होने वाले राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती समारोह के लिए सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि स्वर्णिम हिमाचल समारोह सुबह 11 बजे आरंभ होगा। उन्होंने बताया कि समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। जयराम ठाकुर ने बताया कि 25 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों और उपमंडल स्तर पर स्वर्ण जयंती समारोह से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे तक संपन्न हो जाएंगे और उसके बाद शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का विभिन्न स्थानों पर वर्चुअली प्रसारण किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिलने के बाद विपरीत परिस्थितियों में भी विकास की नई गाथा लिखी है। हमारे लिए सौभाग्य का ये अवसर है। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष इनके गोल्डन जुबली हमारे इस सरकार के कार्यकाल के दौरान, और इस अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ। 4 साल की ये यात्रा इस प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए समर्पित है। आज हिमाचल जहाँ पहुँचा है उसमें हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अवसर पर स्वर्णिम हिमाचल समारोह के दौरान विशेष डाक टिकट का अनावरण भी किया जाएगा। हिमाचल तब और हिमाचल अब, एक वृत्त चित्र वो भी दिखाया जाएगा और उसके साथ में कॉफी टेबल बुक जो है उसका भी विमोचन होगा। उन्होंने बताया कि पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वर्ष भर 51 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक विभिन्न राज्य सरकारों ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सशक्त प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि 50 वर्षों के दौरान हर क्षेत्र में राज्य का अभूतपूर्व विकास हुआ है और हिमाचल की विकास यात्रा अन्य प्रदेशों के लिए एक मिसाल बन गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सरकार द्वारा रिज मैदान पर किए जा रहे विशाल आयोजन पर सवाल उठाया है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि एक तरफ रिज के नीचे पानी के टैंक का मुरम्मत कार्य चल रहा है और इसके ऊपर विशाल पंडाल लगाना लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालना है। कुलदीप राठौर ने कहा कि राज्य सरकार भाजपा नेताओं के बैनर लगाकर उनके गुणगान में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। राठौर ने कहा कि जब हिमाचल पूर्ण अस्तित्व में आया था तो उन्हीं के नेताओं ने उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश निर्माण में भाजपा का कोई योगदान नहीं है और उनके नेता हिमाचल को पंजाब में मिलाने के पक्षधर थे। प्रदेश में आज मौसम ने करवट ली है और बाद दोपहर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जबकि अन्य क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। इससे तापमान में गिरावट आई है और समूचे प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी से सड़कों पर सफर जोखिम भरा बना हुआ है। जिला प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। उधर चंबा जिला में बाद दोपहर से ऊंची चोटियों पर हिमपात, जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा हो रही है। कुल्लू जिला प्रशासन ने बर्फबारी को देखते हुए
स्थानीय लोगों और पर्यटकों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ न जाने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिक ऊंचाई व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात जबकि मैदानी क्षेत्रों में गरज के साथ वर्षा की संभावना जताई है। इसके साथ ही आज हम इस समाचार बुलेटिन को आजाद हिंद फौज के उस गीत के साथ समाप्त करते हैं जिससे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और भारत की युवा पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा मिली है। कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम से लुटाएगा। कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम से लुटाएगा।